नाउ इफ यू सी हियर, हम लोगों के पास हम लोगों ने कुछ टाइप्स किए हैं डेरिवेटिव्स की, बस डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम लोगों ने फोकस करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने फोकस किया था ऑन द टाइप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेस्ड थी। अब हमारे पास एक होती है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। और ये आपको पता ही है कि आप कहाँ पे इसको यूज करते हैं। सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट आप सभी ने ही पढ़ा होगा। मैं सिर्फ इसको रिकॉल करवा रहा हूँ। जब भी हमारे पास फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन होगा, यानी व्हेन y is equals to fx raised to power gx होगा, तो हम लोग हमेशा इसको यूज करते हैं। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इफ वी कंसिडर कि वो फंक्शन fx क्या है, वो किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, खैर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ही दिया गया है इस असाइनमेंट का। इफ y is equals to x raised to power x, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो हमारे पास दिस विल बिकम नाउ इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोगों ने खैर ये सब चीजें नहीं देखनी होती, हम लोगों को सिंपली ये 3 स्टेप्स तो वैसे ही हम लोग स्किप कर सकते हैं। हम लोग सीधा आ जाएंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx of log y is d by dx of x log x। और ये आपको पता ही है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यस, अभी वेरिएबल पे वेरिएबल ही है, x रेज़ टू पावर x है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज 1 अपॉन y log y, दिस इज x इंटू 1 बाई x प्लस log x। जो कैंसिल होता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, दिस एंड दिस गॉन, एंड देन log ऑफ y, सॉरी ये मैंने log ऑफ y गलत लिखा है, इट हैज टू बी dy by dx। दिस इज 1 अपॉन y dy by dx। So आपके पास क्या बन जाएगा, dy by dx is equals to, that is what we need to find here, y into 1 plus log x, and just we need to put out the value of y. So it is dy by dx is equals to x raised to power x into 1 plus log x. Now ये तो हो गया जब हम लोग इसको बेसिकली हम लोगों को ये सब चीजें यहाँ पे यूज होंगी, बट जब हमें एग्जाम में करना है तो वी नीड नॉट टू शो द व्हाट, वी नीड नॉट टू शो ऑल द स्टेप्स। तो हम लोग इसको डायरेक्टली, अब ये हमारे को अप्रोच हमारी इस तरह से होनी चाहिए, y टू x रेज़ टू पावर x। कुछ पार्ट जो है ये आपने दिमाग में कर लेना कि यार ये log ऑफ y इज इक्वल्स टू x log x हो जाएगा। एंड डिफरेंशिएशन करनी है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट सी कि 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल्स टू x into 1 by x plus
log of x. So this should give you the exact in 2 steps only. तो हमें ये सारा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू सी कि हम लोग किसको स्किप कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू बी बिट स्मार्टर, एंड बिट स्मार्टर मीन्स कि दैट यू हैव टू डू प्रैक्टिस सो दैट आपको ये समझ आ जाए कि हमें कौन सी चीजें छोड़नी है. फॉर एग्जाम्पल एक और हम लोग बात लेके चलते हैं. हमारे पास है इसी तरह से, इफ आई एम हैविंग अ क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारा y is equals to, तो दिस टाइम log of x raised to power x. यहां से ये जो पार्ट है ये तो आप दिमाग में ही करेंगे कि log of y is what? x times log of log x. डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy by dx is equals to x into 1/log x into 1/x प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log of log x. That's it. अभी x and x get cancelled, so we get dy by dx is equals to, तो हमें क्वेश्चन इतना ही करना है. ये आ जाएगा y ऊपर जाएगा तो y की वैल्यू लगानी है. अगेन ये एक स्टेप भी आप स्किप कर सकते हो. y we all know that it is log of x raised to power x and this will become 1/log x. अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस किस शेप में दिया गया है. तो दिस इज log of log x. So all we need to do is this thing. तो इतने से ही आप लोगों ने इसको आंसर को फाइंड आउट करना. अब मेनली क्या होता है, मेनली जब हम लोग लॉग वाली लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स देते हैं तो वो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन होता है. लेकिन कई बार हम लोग वी डू इट फॉर बिगर कैलकुलेशंस. मतलब अगर हमारे पास एक फंक्शन बिगर फंक्शन हो तो हम लोग बेटर है क्या, हम उसको यही यूज करते हैं. ठीक है. सो दिस थिंग इज आल्सो यूज्ड फॉर, मतलब इफ द फंक्शन इज अ बिगर फंक्शन. चलिए एक एग्जांपल अभी देखेंगे इसके लिए. फिलहाल आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए. आई गिव यू 2 minutes एंड देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है y is equals to और हमें फाइंड आउट करना है dy by dx at x is equals to 1. अब देखें यहाँ पे, अब ये हमारे पास ना, या तो मैं इन सबका डिफरेंशिएशन निकालूं पहले या फिर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं. तो व्हाट आई विल बी डूइंग, इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग लॉग यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली लॉग. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, log of y is equals to, this thing can be written as log of x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4, which could be eventually changed into log x plus 1 plus log x plus 2. अच्छा, बेसिकली क्या होता है, चलिए मैं एक बार what I'm trying to show you कि हम लोग क्वेश्चंस को एकदम से हम कैसे टाइम सेव करके अपना वो कर सकते हैं. दिस इज x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4. log of y is equals to, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं बिकॉज log of a into b into c into d is log of a plus log of b and then
डेरिवेटिव लेते हैं, on differentiation this will be 1 upon y into dy by dx is equals to, this is 1 upon x plus 1 into d by dx of x plus 1. अब d by dx of x plus 1 is 1, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं. मतलब कैसे आपको करना है, this is 1 upon x plus 2, this is 1 upon x plus 3, this is 1 upon x plus 4, and dy by dx is y into 1 upon x plus 1 plus 1 upon x plus 2 plus 1 upon x plus 3 plus 1 upon x plus 4. Now, look at the things. इसने हमसे क्या पूछा? इसने हमसे पूछा dy by dx at x is equals to 1. आप सबको पता है y हमारे पास क्या है? y is this. तो यहाँ पे सबसे पहले आप y की वैल्यू निकाल दीजिए. y is equals to, if you see, 1 पुट करते हैं x की जगह तो 2 into 3 into 4 into 5, that is 60. तो ये हमारे पास dy by dx को हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? आप dy by dx is 60 times 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5, and this makes the things very convenient for us. ये 60 into what it will become? It will become, LCM will be 60. This is 30 plus 20 plus 15 plus 12. अब बच्चों जी जो कटता है उसको हम काट देंगे और जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा. That is 50 plus 65 plus 12 is 77. तो 77 is the answer for us. So this is how we can do a big question like this in a very small time by using this logarithmic. अगर हम लोग ये यूज करें तो हमारे लिए ये क्वेश्चन करना बहुत इजी और फास्ट हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद जैसे और बहुत सारे फंक्शंस हैं. फॉर एग्जांपल अनदर फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 12. देखें असाइनमेंट का, मैं असाइनमेंट को एक बार शेयर कर लेता हूं अभी. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? y is equals to sin x raised to power cos x. आपका दिमाग ठनक जाना चाहिए कि यार सबसे पहले अगर ये हमारे पास ये दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया, तो यहाँ पे log लगेगा. You just write it as log of y is, ये cos x नीचे आ जाएगा, cos x into log of sin x. On differentiation, this is 1 upon y dy by dx, and this is cos of x into 1 upon sin x into cos x plus log of sin x into माइनस साइन एक्स. अब देखें बच्चे, ये हमारे पास सिंपल आ जाएगा dy by dx. अब हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं. y हमारे पास था, ऑपोजिट साइड पे जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ sin x रेज टू पावर cos x. ऑप्शंस के ऊपर डेफिनेटली बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लेके चलें, दिस इज cos x अपॉन sin x इज cot of x into cos of x minus sin x into log of sin x. तो हमने इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल करना है, इसी तरह से लेके चलना है. तो काइंडली नोट दिस डाउन. समझिए, जिसको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार पूछ लें, एंड देन वी विल मूव अहेड. शाबाश एवरीवन.
Now we are going for question number 24. It is given to us as e raised to power x plus y is equals to xy. इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से लेके चलते हैं कि देयर आर टू वेज, लाइक आप इसको we all know that d by dx of e raised to power x क्या होता है? e raised to power x, d by dx of e raised to power x is e raised to power x. लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि यार अगर x की बजाय कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो हमारी फर्दर डिफरेंशिएशन जरूर होगी। अभी यहां पे क्या है, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विल गिव अस e raised to power x plus y into d by dx of x plus y equals to x into dy by dx plus y into 1. अभी यहां पे क्या है, e raised to power x plus y into 1 plus dy by dx. हमारे एक ही ध्यान में रखना है हम लोगों ने, हमने dy by dx वाली टर्म जो है वो एक तरफ रखनी है और नॉन dy by dx वाली टर्म एक तरफ रखनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा e raised to power x plus y मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम इस x को इधर ले जाएं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो माइनस x हो जाएगा इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू y, और e raised to power x plus y को हम ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये जो e raised to power x plus y है ना, अब आंसर ऑप्शन कई बार इस तरह से नहीं दिया जाता, तो इफ यू सी हियर तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, e raised to power x plus y को फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट इट एज xy, तो यानी मेरा यही जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा xy माइनस x into dy by dx is equals to y minus xy, right? And then we could write it as dy by dx is equals to y minus xy upon xy minus x. So we have to be bit smarter कि ऑप्शन देख के हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड हमारे पास मैथ्स का एक बेसिक रूल है कि अगर कुछ कॉमन मिलता हो तो वो जरूर लेना है। जैसे न्यूमरेटर में y कॉमन मिलेगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x कॉमन मिलेगा तो ये y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। So you can see this thing, आप इसको देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह से हमारा आंसर है। Now the next thing, अब हमारे पास क्या आता है, कई बार आती है डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज या इनफाइनाइट फंक्शन। राइट, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, this is given to us as y is equals to root of x plus
root of x plus dash 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 till infinity. यानी अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक, बिकॉज ये इंफिनिटी तक बात जा रही है, अगर हम लोग यहाँ पे पहले वाले x को छोड़ के बाकी वाले को देखेंगे तो बाकी वाला भी सेम टाइप का फंक्शन है, इसलिए हम लोग इसको बाकी वाले फंक्शन को प्लस वाई दोबारा से बोल सकते हैं। ठीक, नो हाउ टू डू द थिंग्स, आपके पास दो अलग अलग तरीके हैं, आप स्केलिंग बोथ साइड्स कर लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो याद आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई y square minus y is equals to x, 2y minus 1 into dy by dx is equals to 1। ठीक है, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into dy by dx माइनस y का डेरिवेटिव dy by dx, अगर कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 2y minus 1 into dy by dx, and from here we get the value of, therefore this implies that dy by dx is equals to 1 upon 2y minus 1। So this is how we can find out the answer for this। खैर एक और क्वेश्चन करते हैं, चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो इनफाइनाइट वाली बात रहती है ना, कहीं तक भी हो सकती, कहीं भी इसको हम लोग लेके जा सकते हैं। दिस कुड बी लाइक ऐसे, y is equals to, जैसे अब हमारे पास ये है e raised to power x plus e raised to power x plus e raised to power x plus dash 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 till infinity। Now here we will be considering it as y is equals to, again e raised to power x को आप as it is रहने दीजिए, लेकिन उसके बाद वाली चीज है वो फिर से रिपीट होती जा रही है, और जो भी चीज रिपीट होती जा रही है उसको आप y लिख सकते हैं दोबारा से, जैसे हमने पिछले केस में भी लिखा। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या करने का है, आपको आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लॉग भी ले सकते हैं, आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो आपके पास बेटा ये बन जाएगा dy by dx is equals to e raised to power x plus y into d by dx of x plus y। This is 1 plus dy by dx। अब देखें अगेन, इफ यू सी हियर, कई बार क्वेश्चंस को कैसे लिया जाता है मैं आपको बताता हूं। इफ यू सी दिस थिंग, ये पार्ट, दिस इज कंसिडर्ड एज y, इस पूरे पार्ट को हम लोग y बोल सकते हैं। तो ये बेटा ये बनेगा dy by dx is equals to y into 1 plus dy by dx। अब आपके पास वही भी आ जाएगा, आपके पास dy by dx, आप इधर देखें, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 minus y times dy by dx is equals to y, and this implies that dy by dx is equals to y upon 1 minus y। So this is how we can find out the answer for this। तो देखिए वही चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, सिर्फ हमारी प्रैक्टिस की जरूरत है। If we'll be able to see the things, see the concept in a
राइट वे, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए। देखिए यहाँ पे हम एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, वो क्या कि फंक्शन इनफाइनाइटली आगे चलता जा रहा है, राइट। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जस्ट लर्न दिस, सी इट, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। Then we are having what? Differentiation of one function with respect to another function. ठीक है, एक हमारे पास वो रहेगा। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप पहले मुझे इसका आंसर दीजिए एंड देन आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। द क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू sin inverse x plus sin inverse root 1 minus x square. You just have to find dy by dx for me. Precisely 1 minute देता हूं, just give me the answer for this. Your time starts now. Something. This is what I was telling you. Like आपको मैंने बोला था अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिवाइज करना साथ में। ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये एज इट इज रहेगा, और ये जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है ये कॉस इनवर्स एक्स है। कॉस इनवर्स एक्स को जब हम चेंज करते हैं तो इट विल बी रिटन एज साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स के होता है। इट इज एक्चुअली कॉस इनवर्स एक्स, एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2, and this implies that dy by dx is equals to 0 because pi by 2 is a constant. So my answer is 0. So this is how you have to keep your approach for doing the question. Now अब क्या होता है, कई बार हमें ना फंक्शन, एक फंक्शन की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल derivative of one function with respect to another. Now, for example, if we take log x with respect to sin x, that is what we have to take. Now, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट a को log x मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे। This implies that dA by dx is equals to 1 upon x. And b is equals to sin x is equals to, this implies that dp by dx is equals to cos x. अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, हमें ये बोलता है log ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू sin x। बड़े सिंपल सी बात है, जो भी विद रिस्पेक्ट की जिसकी बात हो रही है तीनों हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। यू जस्ट कंसिडर दिस एज फर्स्ट, कंसिडर दिस एज सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी dA by dx into dx by db is equals to 1 upon x divided by cos x. बस that is the answer. अब कई बार वो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है ऐसे आंसर ना लिखे, वो सिंपली आपको क्या बोले, वो आपको सिंपल एक सी इतनी सी बात बोले, dy by dx is equals to sec x upon x. So this is how we will be able to get the answer.
ठीक है, kindly just check this out. We'll move on to the next one. अभी इसी को लेके एक और क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ योर असाइनमेंट. द क्वेश्चन इज x is equals to a cos theta, y is equals to b sin theta, एंड ये हम लोगों को बोल रहा है फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. नो, सबसे पहले तो बेटा ये हमारे पास है x इज इक्वल्स टू, हमें dy बाय dx निकालना है, तो x इज इक्वल्स टू a sin थीटा, तो dx बाय d थीटा इज a cos थीटा. फिर इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, y is equals to b sin theta, so this implies that dy by d theta is equals to, sorry, x is equals to a cos theta था. I'm so sorry, that is my mistake. एक सेकंड होल्ड करिएगा. And this is x is equals to a cos theta. This implies that dx by d theta is equals to minus a sin theta, and यहाँ पे आ जाएगा dy by d theta is equals to b cos theta. इसको आप 2 ले लीजिए. मुझे सबसे पहले dy by dx निकालना है, तो डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, तो देखें बेटा ये आ जाएगा आपके पास dy by d theta into d theta by dx is b cos theta upon minus a sin theta. जो कटता हम उसको काट देंगे, and then I will be getting dy by dx is equals to minus b upon a cot theta. अब यहां पे अगेन डिफरेंशिएटिंग d by dx of dy by dx is equals to d by dx of minus b upon a cot theta, एंड ये बेटा बन जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a. कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा इसके साथ इंटू डी थीटा बाय डी एक्स. बट डी थीटा बाय डी एक्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें डी एक्स बाय डी थीटा पता है. तो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम इसका वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, हमारे पास बेटा पता है dx बाय डी थीटा क्या है, बट हमें चाहिए डी थीटा बाय डी एक्स, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. डी थीटा बाय डी एक्स इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए साइन थीटा. तो हमारे पास ए और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा को हम ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा. सो दिस बिकम्स एक्चुअली बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कोसेक क्यूब थीटा.
ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे दिख रहा होगा, बट दिस इज माइनस बी अपॉन ए cosec cube theta. So this will be the final answer for us. So what actually I wanted to tell you is कि how we have to approach at the question. हमारे पास सब चीजें given होती है, हमें बस right thing को उठा के right जगह पे place करना होता है, that's it. तो इसको हम लोग इतना ही रखेंगे। आपके पास ऑलरेडी असाइनमेंट है, यू ऑल विल बी फिनिशिंग दैट असाइनमेंट टुडे। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो यू विल बी आस्किंग मी एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो इसके बाद हम लोग इससे आगे की तरफ बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। सो यू काइंडली गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स टुडे। किसी को भी कोई समझ नहीं आएगा तो ऑफ कोर्स यू ऑल आर वेलकम टू आस्क मी। तो आज इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी और उसमें हम लोग को कुछ नया स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, keep doing the practice, and Jai Hind.